नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। होली की आप सब तैयारी कर रहे होंगे, आपको अग्रिम शुभकामनाएं। लेकिन होलिका दहन को लेकर बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है कि आखिरकार कब है होलिका दहन, 2 या 3 मार्च। चलिए इस कंफ्यूजन को इस वीडियो में हम दूर करते हैं और आपको बता दें कि होलिका दहन कब मनाया जाएगा। और पंडितों के मुताबिक आपको वो पूरी क्लैरिटी भी बताते हैं कि सही तारीख क्या है। होलिका दहन 2026 की तिथि को लेकर इस बार लोगों के मन में असमंजस है। कुछ लोगों का कहना है कि होलिका दहन 2 मार्च को किया जाएगा, कुछ का कहना है कि 3 मार्च को। हरिद्वार के पंडित मनोज त्रिपाठी के मुताबिक इस बार होलिका दहन 3 मार्च की संध्या में करना ही उचित रहेगा। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल होली का त्योहार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है और उसके ठीक एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। इन दिनों होली को लेकर ये चर्चा तेज हो गई है कि होलिका दहन 2 मार्च को किया जाएगा या फिर 3 मार्च को। होलिका दहन को लेकर शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। मान्यता के मुताबिक प्रदोष काल, व्यापिनी पूर्णिमा में और भद्रा रहित समय में ही होलिका दहन करना सबसे शुभ माना गया है। तो आइए हरिद्वार के बड़े पंडित मनोज त्रिपाठी से हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिरकार होलिका दहन और होली की सही डेट क्या है। उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने कई बातें हमें बताई हैं। 2 या 3 मार्च कब होलिका दहन मनाई जाएगी, इस बारे में उन्होंने क्लैरिटी दी। धर्म सिंधु के मुताबिक होलिका दहन भद्रा रहित होनी चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो 2 मार्च को ये स्थिति पूरी तरह से नहीं बन रही है, क्योंकि उस दिन प्रदोष काल में पूर्णिमा तो प्राप्त हो रही है लेकिन उसमें भद्रा लग रही है। लेकिन 3 मार्च को भद्रा नहीं लग रही है और उस दिन प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा नहीं मिल रही है। तो 3 मार्च को उदयकालीन पूर्णिमा होने के कारण होलिका दहन किया जा सकता है। शास्त्रों में उल्लेख भी मिलता है कि होलिका दहन भद्रा में नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर परिस्थितियां कुछ अलग बन जाएं और प्रदोष काल ना मिले तो भद्रा मुख को छोड़कर भद्रा पुंछ में ही होलिका दहन किया जा सकता है। इस स्थिति में 2 मार्च की संध्या में भी होलिका दहन संभव है, लेकिन फिर भी शास्त्रीय दृष्टि से विचार करने पर प्रदोष काल न होने के बावजूद 3 मार्च को होलिका दहन करना ज्यादा सही माना जा रहा है। यहाँ पर पंडित बताते हैं, जो एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि होलिका दहन को लेकर 2 बातें सामने आ रही हैं। पहली, होलिका दहन के लिए प्रदोष काल, व्यापिनी पूर्णिमा और भद्रा रहित समय होना चाहिए, जैसा कि धर्म सिंधु में भी कहा गया है। इसमें 2 मार्च को प्रदोष काल, व्यापिनी पूर्णिमा भी प्राप्त हो रही है। उस दिन संध्या काल में पूर्णिमा भी है और चंद्र उदय भी होगा। लेकिन 2 मार्च को प्रदोष काल, व्यापिनी पूर्णिमा और पूर्णिमा में भद्रा लगेगी। दूसरी ओर 3 मार्च को भद्रा तो नहीं है, लेकिन उस दिन प्रदोष, व्यापिनी पूर्णिमा नहीं मिल रही है और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में सभी मतों को देखते हुए ये निष्कर्ष निकलता है कि जब धर्म सिंधु भद्रा रहित होलिका दहन की बात कर रहे हैं तो 2 मार्च को ये संभव नहीं हो पा रहा है और 3 मार्च को भद्रा रहित समय में होलिका दहन करना ज्यादा उपयुक्त रहेगा। भले ही उस दिन प्रदोष काल ना मिले, लेकिन उदयकालीन पूर्णिमा होने के कारण शास्त्र इसकी अनुमति देता है। हालांकि शास्त्र तो ये भी अनुमति देते हैं कि अगर बहुत जरूरी है तो प्रदोष काल ना मिलने पर भद्रा मुख को छोड़कर भद्रा पुंछ में होलिका दहन किया जा सकता है। इसी आधार पर 2 मार्च की संध्या में भी होलिका दहन संभव है, लेकिन फिर भी समग्र शास्त्रीय विचारों के मुताबिक 3 मार्च को होलिका दहन करना ज्यादा श्रेष्ठ माना जा रहा है और 4 मार्च को होली खेलना ज्यादा सही रहेगा। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।